परियों का जादुई राज्य बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक जादुई राज्य था जिसका नाम परिलोक था। परिलोक बहुत सुंदर था। वहां पर हरियाली, झरने और फूलों का बसेरा था। परिलोक में कई परियां रहती थीं। ये परियां बहुत छोटी, सुंदर और रंग बिरंगे पंखों वाली थीं। परिलोक की रानी का नाम मीनाक्षी था। रानी मीनाक्षी बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। उसकी देखभाल में परिलोक हमेशा खुशहाल रहता था। उसके पास एक जादुई हार था जिसे 7 रंगी हार कहते थे। यह हार परिलोक की सारी शक्तियों का स्रोत था। सुखी जीवन में बाधा। परिलोक में हर कोई खुश था, लेकिन एक दिन एक अंधेरा छा गया। परियों ने देखा कि आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। जंगल की हरियाली मुरझा रही थी। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया और झरने सूखने लगे। यह सब कालदूत नाम के एक दुष्ट जादूगर की वजह से हुआ। कालदूत परिलोक का जादुई हार चुराना चाहता था। उसे पता था कि अगर वह यह हार हासिल कर लेगा तो वह पूरे जंगल पर राज कर सकता है। कालदूत का हमला। एक रात कालदूत परिलोक में अधमका। वह बहुत डरावना दिखता था। उसकी आंखें लाल और दाढ़ी लंबी थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिसे वह अंधेरा फैलाता था। परिलोक का जादुई हार मुझे दो, कालदूत ने चिल्लाकर कहा। रानी मीनाक्षी ने कहा, हम तुम्हें हार कभी नहीं देंगे। यह हार परियों की ताकत है और इसकी रक्षा हम अपनी जान देकर करेंगे। यह सुनकर कालदूत गुस्से में आ गया। उसने अपनी छड़ी से जादू किया और परियों को डराने लगा। परियों ने मिलकर उसका सामना किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। आखिरकार उसने जादुई हार चुरा लिया और भाग गया। हारीलोक में हर कोई दुखी था। रानी मीनाक्षी ने परियों को बुलाया और कहा, हमें अपना हार वापस लाना होगा। यह हमारी ताकत और परिलोक की रक्षा के लिए जरूरी है। रानी ने 3 परियों को चुना। अन, जो फूलों से बात कर सकती थी। तारा, जो तारे गिराकर जादू कर सकती थी। रवि, जो सूरज की किरणों से अंधकार को मिटा सकता था। तुम्हें कालदूत के किले तक जाना होगा और हार वापस लाना होगा, रानी मीनाक्षी ने कहा। जहलाप नदी। तीनों परियां चल पड़ी। चलते चलते वे एक जादुई नदी के पास पहुंची। ये नदी बहुत गहरी थी और इसका पानी बोलता था, अगर तुम मेरी पहेली का उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें पार जाने दूंगी, नदी ने कहा। नदी ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन हर किसी को चाहिए? जूही ने सोचा और कहा, यह तो हवा है। नदी खुश हो गई। उसने रास्ता खोल दिया और परियां नदी का दूसरा पड़ाव, अंधेरी गुफा। नदी पार करने के बाद परियां एक अंधेरी गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर कई चमगादड़ थे जो डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। तारा ने अपनी जादुई छड़ी से तारे गिराए, जिससे गुफा रोशनी से भर गई। चमगादड़ रोशनी देखकर डर गए और गुफा खाली हो गई। परियां गुफा के अंदर से निकलकर आगे बढ़ीं। कालदूत का किला। परियां कालदूत के किले तक पहुंच गईं। ये किला बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी दीवारों पर जाल लगे हुए थे और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। कालदूत ने परियों को आते हुए देख लिया। उसने अपनी छड़ी से जादू किया और तीनों परियों को अलग अलग कैद कर लिया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, कालदूत ने कहा। परियों की होशियारी। लेकिन परियां हार मानने वाली नहीं थीं। जूही ने अपने फूलों से बात की। फूलों ने कालदूत की कैद तोड़ दी। तारा ने अपनी जादुई छड़ी से रास्ता बनाया और रवि ने सूरज की किरणों से कालदूत को कमजोर कर दिया। तीनों ने मिलकर कालदूत से हार छीन लिया। कालदूत का अंत। जब कालदूत कमजोर हो गया तो परियों ने उसे एक जादुई बंधन में बांध दिया। अब वह परिलोक को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तुमने अपनी बुराई की सजा पाई, जूही ने कहा। खुशहाली की वापसी। तीनों परियां हार लेकर परिलोक लौट आईं। रानी मीनाक्षी ने उनका स्वागत किया। हार फिर से अपने स्थान पर रखा गया और परिलोक में रोशनी और खुशियां लौट आई। परियों ने मिलकर जश्न मनाया। उन्होंने गाने गाए, नृत्य किया और खुशियां मनाई। रानी मीनाक्षी ने कहा, यह हमारी एकता और साहस की जीत है। यह कहानी बच्चों को साहस, एकता और बुद्धिमानी का महत्व सिखाती है। हम सबके अंदर एक जादू होता है। अगर तुम अपनी कल्पना और मेहनत का इस्तेमाल करो तो तुम भी अपना जीवन जादुई बना सकते हो। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो।